हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 12। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन का। इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, इंजेक्शन एंड लीकेजेस। मैक्रो इकोनॉमिक्स 50 मार्क्स का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा इकोनॉमिक्स का, जो सेकंड बुक हमारी है। इसके फर्दर हमें साथ में दूसरी बुक पढ़नी है, इंडियन इकोनॉमिक्स। तो लेट्स स्टार्ट विद मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन। फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे हम लोगों ने 11th में स्टडी किया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है इकोनॉमिक्स जहां पर हम इकोनॉमिक्स की जो ब्रांचेस को हम स्मॉल टर्म में स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स हम वाइडर फॉर्म में करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स अंदर नेम इज अ प्राइस थ्योरी, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स हम इकोनॉमी को वाइडर सेंस में पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज a branch of economics which study the entire economy, which study the entire economy. while जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वहां पर हमने इकोनॉमी को स्मॉल टर्म में पढ़ा था, जैसे एन इंडिविजुअल पर्सन या हाउस होल्ड, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी को एंटायर फॉर्म में स्टडी करते हैं ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी द एंटायर इकोनॉमी। इट स्टडीड इकोनॉमिक एग्रीगेट। तो हम इसको एग्रीगेट टर्म में स्टडी करते हैं। एग्रीगेट सच एज नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल एम्प्लॉयमेंट एंड टोटल सेविंग। तो यहाँ पर इंडिविजुअल के बारे में हम स्टडी नहीं करते, हम यहाँ पे पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि नेशनल इनकम, नॉट एन इंडिविजुअल इनकम, नेशनल इनकम। नेशनल आउटपुट मीन्स टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द इकोनॉमी इन वन अकाउंटिंग ईयर। पूरे एक साल में जो कंट्री है उसने टोटल जो प्रोडक्शन किया है एक साल में, उसका मॉनेटरी वैल्यू। नेशनल आउटपुट, नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट में बेसिक डिफरेंस है। नेशनल इनकम मॉनेटरी टर्म में होती है, जबकि नेशनल आउटपुट गुड्स और सर्विसेज टर्म में होता है। ये रियल टर्म में है और ये उसकी मनी वैल्यू है। टोटल एम्प्लॉयमेंट एंड टोटल सेविंग। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which studied the entire economy. It studies the economic aggregate such as national income, national output, total employment, total saving, etc. इसमें सबसे पहले ये हमारी डेफिनेशन थी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मीन्स व्हाट? Circular flow of income means circularly movement of income from one sector to another sector in economy and again reach at the same sector. That is circularly movement of income. That is circularly movement of income means like this. ये हमारा प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन। ये वाइटल फंक्शन ऑफ इकोनॉमी है। प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना और उसको डिस्पोजिशन करना। तो ये सर्कुलरली मूवमेंट होता है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मींस क्या है? दैट इज अ मूवमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर इन द इकोनॉमी एंड इट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। तो लेट मी डिस्कस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर ऑफ फ्लो ऑफ इनकम को हम दो पार्ट डिवीजन करते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। जो इनकम है दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आर डिवाइडेड इन टू पार्ट, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। मनी फ्लो होता है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट मींस
रियल फ्लो और मनी फ्लो इज द सेम थिंग, बस बेसिक डिफरेंस ये है कि रियल फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में होता है और मनी फ्लो उसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। रियल फ्लो सर्कुलर मूवमेंट या फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो रियल फ्लो कहलाता है। मनी फ्लो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रियल फ्लो, जो रियल फ्लो है उसकी मॉनेटरी वैल्यू मनी फ्लो कहलाती है। रिमेंबर, रियल फ्लो ऑलवेज इक्वल टू मनी फ्लो। रियल फ्लो जो होता है वो हमेशा मनी फ्लो के बराबर होगा, इक्वल होगा। सेकेंड, रियल फ्लो ऑलवेज मूव अपोजिट ऑफ मनी फ्लो। तो यहां पे दो पॉइंट है। पहला, जो रियल फ्लो है वो मनी फ्लो के ऑलवेज इक्वल होगा, और सेकेंड, रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। नाउ हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। Real flow. When goods and services are flow from one sector to another sector in the economy. जब गुड्स एंड सर्विसेज एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूव करती हैं इकोनॉमी के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं रियल फ्लो। लेट फॉर सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ पे अजम्पशन करते हैं कि हमारे पास ज्यादा टू सेक्टर इकोनॉमी इकोनॉमी है, जो सिंपल इकोनॉमी है। इसमें दो सेक्टर हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर है, दूसरा फर्म्स या प्रोडक्शन सेक्टर है। प्रोडक्शन सेक्टर और दूसरा हाउस होल्ड। हाउस होल्ड आर ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो हाउस होल्ड होते हैं वो फैक्टर प्रोडक्शन के ओनर होते हैं। प्रोडक्शन सेक्टर हायर देयर फैक्टर सर्विसेज एंड रिवॉर्ड देम। प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर की से फैक्टर सर्विस को हायर करता है, उनकी सर्विस को यूटिलाइज करता है, गुड्स एंड सर्विस को प्रोडक्शन करता है, और सेम गुड सर्विसेज अगेन हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड करता है। तो फॉर दिस अजम्पशन हमने ये अजम्पशन लिया है कि ये एक सिंपल इकोनॉमी है जहां पे सिर्फ दो ही सेक्टर हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर है और दूसरा प्रोडक्शन सेक्टर है। हाउस होल्ड सेक्टर्स ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्शन सेक्टर को इन द फॉर्म ऑफ लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। हाउस सेक्टर प्रोवाइड देयर फैक्टर सर्विसेज टू प्रोडक्शन सेक्टर। या हम ऐसे कह सकते हैं, प्रोडक्शन सेक्टर हायर द फैक्टर सर्विस ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर, यूजिंग देयर फैक्टर सर्विसेज produce goods and services, and same goods services provided by the product sector to household sector in the form of the goods and services to product sector। तो इस तरह से एक ये सर्कल कंप्लीट हो रहा है। हाउस होल्ड सेक्टर ने अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोडक्ट सेक्टर प्रोवाइड की, प्रोडक्ट सेक्टर ने उन सर्विस को यूटिलाइज किया, गुड्स एंड सर्विस को यूज किया, प्रोड्यूस किया, और सेम गुड्स सर्विस को अगेन हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड कर दिया। इतनी से कि कंप्लीट फ्लो होता है। बिकॉज यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है यहाँ पर रियल फॉर्म में हो रही है, रियल इन द सेंस की जहां पर वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई किया जा रहा है।
हाउस होल्ड ने अपनी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की प्रोडक्ट सेक्टर को, ये फैक्टर सर्विसेज है, और प्रोडक्ट सेक्टर ने उन सेम गुड सर्विस को अगेन हाउस सेक्टर में प्रोवाइड कर दिया जो हाउस होल्ड की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करेंगी। देयरफॉर दिस फ्लो इज नोन एज रियल फ्लो। नाउ बट इन द रियल सेंस हाउस सेक्टर जो गुड सर्विस प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है, उन सेम गुड सर्विस को सेम फॉर्म में प्रोडक्ट सेक्टर हाउस होल्ड को प्रोवाइड नहीं करता। लेट एन एग्जांपल, एक पर्सन किसी फैक्ट्री में वर्क करता है, लेट एक मेडिसिन की फैक्ट्री है जहां पर फार्मास्यूटिकल है, जहां पर मेडिसिन मैन्युफैक्चर होती हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि हाउस होल्ड अपनी सर्विस को प्रोवाइड करके प्रोडक्शन करता है, यहाँ पे कुछ मेडिसिन प्रोड्यूस होती है, और ऐसा नहीं होगा कि जो जो प्रोडक्शन सेक्टर है उन सेम मेडिसिन को एज ए रिवार्ड प्रोडक्ट सेक्टर को प्रोवाइड कर दे। गॉट इट? तो होता क्या है, प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड को उसकी फैक्टर सर्विस के बदले में कंपनसेट करता है। ये कंपनसेट मोनेटरी टर्म में होता है, मींस मनी होती है। तो हम एक और फ्लो लेते हैं। अगेन हमने लिया है हाउस होल्ड सेक्टर, एच एस हाउस होल्ड सेक्टर, और अगेन प्रोडक्शन सेक्टर, पी एस प्रोडक्शन सेक्टर। So when the household sector provides their factor service to production sector, then production sector compensate to household in terms of wages, rent, interest and profit. Household provide their labor service to product sector, and product sector compensate wages to labor, rent to land, interest to capital and profit to entrepreneurs. Now, अब है क्या कि हाउस होल्ड ने अपनी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की, तो गुड्स प्रोडक्ट सेक्टर के पास है, प्रोडक्शन सेक्टर ने उन गुड्स एंड सर्विसेज के कंपनसेट में हाउस होल्ड को मनी पे किया, मींस रिवॉर्ड टू द फैक्टर्स प्रोडक्शन। अब मनी हाउस होल्ड सेक्टर के पास है और गुड्स प्रोडक्शन सेक्टर के पास है। नाउ नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा कि हाउस होल्ड सेक्टर उस मनी को स्पेंड करेंगे, एक्सपेंडिचर फॉर परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। सो अगेन हाउस होल्ड ने अपनी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की प्रोडक्ट सेक्टर को, गुड्स एंड सर्विस, गुड्स इनके पास है, प्रोडक्ट सेक्टर ने उन फैक्टर सर्विस के रिवार्ड में इनको कंपनसेट किया हाउस होल्ड को इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। मनी हाउस होल्ड के पास है, हाउस होल्ड ने उस मनी को स्पेंड किया, अगेन मनी प्रोडक्ट सेक्टर के पास गई और प्रोडक्ट सेक्टर ने उस मनी के बदले में इनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की, किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को। नाउ इस तरह से अगेन सर्कल कंप्लीट हो रहा है। इस सर्कुलर फ्लो को हम बोलेंगे मनी फ्लो। यहाँ पर मनी फ्लो है, मनी फ्लो ऑफ इनकम, और ये हमारे पास रियल फ्लो है। नाउ रियल फ्लो और मनी फ्लो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। हाउस होल्ड ने अपनी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की है प्रोडक्शन सेक्टर को, और प्रोडक्शन सेक्टर ने उसके रिवॉर्ड में, उसके अंगेज रिवॉर्ड किया है हाउस होल्ड को इन टर्म्स ऑफ मनी, मींस real flow move from household to production and money move from production to household. Again, household sector spend their money, the money move from household to production sector, and production sector provide their good service to household, right? So again, जो भी रियल फ्लो है, जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुई थी, उस गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू रियल टर्म में होती है, मोनेटरी टर्म में होती है। जो भी गुड्स सर्विसेज रियल फॉर्म में प्रोवाइड की गई है, प्रोड्यूस की गई है हाउस होल्ड के द्वारा प्रोडक्ट सेक्टर को, द प्रोडक्ट सेक्टर इज कंपनसेटिंग इन टर्म्स ऑफ द मनी। सो देयरफॉर द रियल फ्लो इज ऑलवेज इक्वल टू मनी फ्लो। से इकोनॉमी के अंदर कोई गुड्स प्रोड्यूस हुई, लेट एन एग्जांपल, हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोडक्ट सेक्टर को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड की, अपनी सर्विस प्रोवाइड की, और यहाँ पर गुड्स मैन्युफैक्चर हुई है, लेट कार। ये जो कार है, ये 100 कार्स मैन्युफैक्चर हुई हैं, 100 कार्स मैन्युफैक्चर्स हुई। हाउस होल्ड ने अपनी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की प्रोडक्ट सेक्टर को, से कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यहाँ पे 100 कार्स को मैन्युफैक्चर किया। अब
100 कार्स की मनी वैल्यू क्या है। ये जो 100 कार्स मैन्युफैक्चर हुई है प्रोडक्ट सेक्टर में, इनकी मनी वैल्यू क्या है। लेट ईच कार से रुपीज 4 लाख ईच। जो टोटल 100 कार मैन्युफैक्चर हुई है एट द रेट रुपीज 4 लाख ईच, तो हम ऐसे कह सकते हैं 4 लाख इंटू 100 रुपीज, इतने रुपीज का मैन्युफैक्चर हुआ। ओके, 400 लाख। तो 400 लाख रुपीज और 100 कार्स द सेम थिंग। 100 कार्स मैन्युफैक्चर हुई थी, एक कार 4 लाख रुपीज की है, तो इसे हम कहते हैं 4 लाख इंटू 100 नंबर्स ऑफ कार इक्वल टू 400 लाख रुपीज। अब ये 400 लाख रुपीज कंपनसेट इन टर्म्स ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। जो 400 लाख रुपीज की कार मैन्युफैक्चर हुई थी, उन 400 लाख रुपीज को कंपनसेट कर दिया जाएगा इन द टर्म्स ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। It means that whatever the goods and services we had manufactured, the same amount is rewarded by personal sector to household sector in terms of wages, rent, interest, and profit. Therefore, real flow always equal to money flow. And further, real flow is move opposite direction of the money flow. कैसे? Real flow, car manufactured by whom? Household sectors, and the same product sector compensate to household sector in terms of the money. Clear? Now, सेम फ्लो को मैं कंबाइन करके बताता हूं आपको। ये पास प्रोडक्शन सेक्टर है, ये पास हाउसहोल्ड सेक्टर है, household sector provide their factor services to production sector in the form of the labor, land, capital or entrepreneurs. This is real flow. Production sector provide goods and services to household sector. Household sector get rewarded in terms of the wages, rent, interest and profit, and this is expenditure on goods and सर्विसेज। सो ये कंबाइंड फ्लो हो गया हमारे पास हाउसहोल्ड सेक्टर प्रोडक्ट सेक्टर के अंदर। हाउसहोल्ड सेक्टर ने अपनी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की प्रोडक्शन सेक्टर को, प्रोडक्ट सेक्टर ने गुड सर्विस प्रोवाइड की हाउस सेक्टर को। जो आउटर सर्कल है वो हमारे पास रियल फ्लो है और इनर सर्कल हमारे पास मनी फ्लो है। यहाँ पे हमने एजम्पशन किया है कि ये क्लोज्ड इकोनॉमी है जहाँ पे गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती है, इकोनॉमी सेल्फ डिपेंडेंट है, मींस अदर कंट्री के साथ में हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है। ये क्लोज इकोनॉमी मींस दोज इकोनॉमी विच हैव नो एक्सटर्नल रिलेशन विद अदर कंट्रीज, दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं है इकोनॉमी के अंदर, हाउस होल्ड और प्राइवेट सेक्टर को ही हमने लिया है। ऑल्दो इन प्रैक्टिकल इकोनॉमी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी होती है जहां पर गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, मॉनेटरी सेक्टर होता है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ में हमारे पास रिलेशन होता है। बट फॉर द सिंप्लीफिकेशन हमने एजम्पशन लिया है कि यहाँ पे सिर्फ दो ही सेक्टर हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा प्रोडक्शन सेक्टर।
नेक्स्ट, फ्लो एंड स्टॉक। ये आपका एमसीक्यू में या वो सिंगल मार्क क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं या डिफरेंस पूछ सकते हैं। फ्लो और स्टॉक में क्या होता है? फ्लो क्या होता है? फ्लो इज द मेजरमेंट विच इज मेजर इन द टाइम पीरियड। जिसको हम टाइम पीरियड मेजर करते हैं वो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। वाई? बिकॉज नेशनल इनकम इज मेजर इन वन अकाउंटिंग पीरियड। जो जो भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है उसे हम फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक इज अ मेजरमेंट विच इज, स्टॉक इज अ कंसेप्ट इज मेजर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं उसको हम स्टॉक कंसेप्ट बोलते हैं। मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो फ्लो कंसेप्ट और मनी कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करने का बहुत सिंपल क्राइटेरिया है। फ्लो को हम मेजर करते हैं पीरियड टाइम में। जहां पर भी हमारे पास पीरियड आएगा उसको हम फ्लो कंसेप्ट बोलेंगे, और जब भी हम किसी भी चीज को पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करेंगे उसे हम स्टॉक कंसेप्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, नेशनल वेल्थ। National wealth is a stock concept. Why? Because national wealth is measured at a particular point of time. National income measured at a particular period of time. Okay. Population. किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन क्या है? इट इज फ्लो और स्टॉक। पॉपुलेशन इज स्टॉक कंसेप्ट। अब आप बोलेंगे कि पॉपुलेशन तो ग्रो करती रहती है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं, तो पॉपुलेशन स्टॉक क्यों है, वो फ्लो क्यों नहीं है? द रीजन इज पॉपुलेशन इज मेजर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे हम बात करते हैं कि आज की डेट में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो हम उस केसेस में जो पॉपुलेशन को मेजर करेंगे, बिकॉज वो तो चेंजेबल है, बट बिकॉज पॉपुलेशन मेजर एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसको एवरी मिनट टाइम हम मेजर नहीं करते हैं। वो एक पर्टिकुलर पॉइंट में मेजर की जाती है और सर्टेन टाइम में हम अजम्पशन करते हैं कि पॉपुलेशन स्टैग्नेटेड है, वहीं पर है। तो इट इज अ पॉपुलेशन इज अ स्टॉक कंसेप्ट। इट इज स्टॉक। रेन वाटर। रेन वाटर क्या है? रेन वाटर इज अ फ्लो। वाटर इन अ टैंक। स्टॉक। 10 रुपीज नोट। स्टॉक। हाँ बोलो। 10 रुपीज नोट इज अ स्टॉक, क्योंकि 10 रुपीज रिमेन 10 रुपीज ही रहेगा। तो क्लियर? फ्लो और स्टॉक में, फ्लो विच इज मेजर एट अ पीरियड टाइम, स्टॉक विच इज मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट, इंजेक्शन एंड लीकेजेस। इंजेक्शन और लीकेजेस। इंजेक्शन क्या होती है? इंजेक्शन मीन्स होता है जब हम नेशनल इनकम को इंक्रीज करते हैं, तो उसकी इंजेक्शन नेशनल इनकम को इंक्रीज करने का काम करता है। जैसे नेशनल इनकम ऑन
One half of the injection leakage model is injection, which are non-consumption expenditure on aggregate production. The three injection are investment expenditures, government purchase and export. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बिकॉज हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इकोनॉमी के अंदर मनी को फ्लो करता है. गवर्नमेंट परचेज, जब गवर्नमेंट परचेज करती है तो मनी का फ्लो इकोनॉमी के अंदर आता है. एंड द एक्सपोर्ट, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे इकोनॉमी के अंदर मनी का फ्लो होता है. ये इंजेक्शन है. These are the terms injection because they are injected in the core circular flow of consumption, production and income. The other half is a leakages. ये होते हैं saving, taxes and import. Saving, taxes and import. Saving, taxes and import. सेविंग इकोनॉमी के अंदर मनी को फ्लो नहीं होने देता, इसलिए ये लीकेजेस है. टैक्सेस परचेजिंग पावर को रिड्यूस करते हैं, इसलिए लीकेज है. और इंपोर्ट से जो हमारी जो मनी है वो इकोनॉमी से आउट हो जाती है, इसलिए ये लीकेजेस है. तो इंजेक्शन और लीकेजेस दो पार्ट हैं. इंजेक्शन और लीकेज ऑलवेज इक्वल होते हैं. जितना इंजेक्शन होगा वही लीकेज होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब. नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे नेशनल इनकम को. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए. नेशनल इनकम में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती हैं कि मीन्स दे फील वेरी डिफिकल्टी इन द नेशनल इनकम. कंपेरेटिवली थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. बोर्ड एग्जाम में नेशनल इनकम से न्यूमेरिकल क्वेश्चन और थियोरेटिकल दोनों पूछ जाते हैं. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेशनल इनकम को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो टिल नाउ आप वेट कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो मिलते रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.